नमस्कार, भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कविता उपाध्याय। हमारे साथ में आज नीति शर्मा जी हैं, डॉक्टर हैं। क्यों? क्योंकि पीएचडी की है एस्ट्रोलॉजी में। इसके अलावा भाजपा की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी से प्रीत विहार मंडल में मंत्री हैं। आइए मिलते हैं, इनसे जानते हैं। मैम, अगर आपके बारे में बात की जाए तो भाजपा में कितना लंबा सफ़र आपका रहा? पहले तो आप सभी के माध्यम से मैं अपने दर्शकों को प्रणाम करती हूँ, उनका अभिनंदन करती हूँ। मेरी पृष्ठभूमि आरएसएस की रही है। मेरे दादा, मेरे पिताजी, हमारे परिवार में हमने सिर्फ और सिर्फ समाज और राष्ट्र हित के लिए काम करते हुए अपने पूर्वजों को, अपने पिताजी को देखा है। उसी पृष्ठभूमि से मैं आई हूँ और एक ही ध्येय के साथ हम सब काम करते हैं कि भारत का, राष्ट्र का हम विकास कर सकें और सबका हित कर सकें। मैम, अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो इस समय पर निगम में चारों तरफ मोस्टली वही हैं शासित, और 3 टर्म्स ऑलरेडी वो आप लोग आ चुके हैं। तो क्या लगता है जो उपचुनाव अब आ रहे हैं दिल्ली की सीटों पर, कैसा परफॉर्मेंस आप करेंगे भाजपा वाले? देखिए, मेरे को तो पूरी उम्मीद है कि भाजपा बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी। थोड़ा सा क्रॉस जरूर रहेगा, एक टक्कर अच्छी रहेगी, लेकिन निश्चित रूप से भाजपा आती देख सकती हूँ मैं। दिख सकती है, लेकिन क्या लगता है कि दिल्ली की जनता कहीं ना कहीं त्राहिमाम कर रही है? उसको ये लग रहा है दिल्ली की सड़कें बिल्कुल कूड़े का ढेर बन चुकी हैं। क्या लगता है क्यों नहीं केजरीवाल जी 13,000 करोड़ रुपए आपके दे रहे? देखिए, ये दिल्ली की जनता को इस चीज़ से अपने आप को अवगत कराना पड़ेगा कि जिन लोगों पर उन्होंने एक समय पर विश्वास किया, आज उन्होंने ही उनका विश्वासघात किया है। आज जो चुनावों में आप केजरीवाल जी को लेकर आए हैं, वो इस कूटनीति के साथ भाजपा की छवि को खराब करने के लिए आप सबको कष्ट दे रहे हैं। सिर्फ एक राजनीतिक एजेंडा है और कोई एजेंडा नहीं है उनका। मैम, नहीं लगता कि सैलरी टाइम से मिलनी चाहिए? चाहे वो टीचर्स हैं, हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, या हमारे सफाई कर्मचारी हैं, बड़े तकलीफ होती है उनको हर महीने। मैं सच बोल रही हूँ, आंखें नम हो जाती हैं जब आप उन लोगों को काम करते हुए देखते हैं। इस कोरोना त्रासदी में जिस तरीके से हमारे एमसीडी के कर्मचारी दिल्ली को बचाते हुए यहाँ तक लेकर आए हैं, उनको हम कुछ भी नहीं दे पा रहे हैं। उसके जो उनको एक उनकी बेसिक सैलरी नहीं दे पा रहे हैं, जिनसे उनका घर का निर्वाह होता है, उनके मूल खर्चे होते हैं, और उसमें भी केजरीवाल जी कूटनीति का कर रहे हैं। तो ये अमानवता की पराकाष्ठा है, ये कूटनीति की पराकाष्ठा है कि राजनीति इस स्तर पे भी ना हो कि आप मानवीय मूल्यों को भी, आप उसको भी भूल बिल्कुल जाएं। सही कह रही हैं, क्योंकि पढ़ी लिखी महिला हैं, टू द पॉइंट बातें करती हैं। मैम, समाज सेवा की बात करें तो क्या लगता है नीति जी, समाज सेवा के तौर पर अभी हाल ही में आपने एक कार्यक्रम किया है जिसमें आप युवती और युवक को परिचय सम्मेलन के तौर पर जोड़ रही हैं, वो क्या है सारा कार्यक्रम, आप बताएं। समाज के दृष्टिकोण से सामाजिक कार्य करना बहुत ज़रूरी है। समाज को एक छत के नीचे लाके उनके लिए हम संकल्पित हम उनके लिए कार्य करें। और अभी 28 फरवरी आने वाली को हम एक वैवाहिक परिचय सम्मेलन कर रहे हैं। ये सर्व ब्राह्मण महासभा और प्राचीन हनुमान मंदिर है शंकर विहार दिल्ली में, उन दोनों के संयुक्त प्रयासों से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। और इसका मेन उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि आज बहुत दिक्कत हो रही है, जहाँ पे युवक युवतियाँ शिक्षित भी हो चुके हैं, आगे भी बढ़ चुके हैं, अपनी अपनी ज़िंदगी में एक सक्सेस को प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन उसके उपरांत भी अच्छे उनको पार्टनर्स नहीं मिल पा रहे हैं। शादी के समय उनको दिक्कत आ रही है, काफ़ी ज़्यादा फेक साइट्स बन चुकी हैं, उनको एक ओरिजिनल डेटा नहीं मिल पाता। तो इस प्रयास के द्वारा हम सिर्फ एक ये प्रयास कर रहे हैं कि जो भी शादी के लिए युवक युवतियाँ हैं, या कोई लेटर स्टेज में भी कोई तलाकशुदा हैं, डाइवोर्सी हैं, या कोई एजिड हैं, किसी के पार्टनर की डेथ हो जाती है, अकेले सर्वाह करने में चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, उनको दिक्कत आ रही है। तो एक ये प्रत्यक्ष रूप से सभी लोग इसमें आएंगे जो जो विवाह के लिए सोच रहे हैं, अपना जीवन आगे निर्वाह करने के लिए। तो उनके लिए हम एक प्लेटफॉर्म, एक मंच दे रहे हैं जहाँ पर सभी लोग आएँ, अपना परिचय दें, एक दूसरे को जानें, और अगर उनको वहाँ पे कोई चीज़ अपने अकॉर्डिंगली उनको कोई चीज़ उनको सूट करती है, उनको ठीक लगता है, तो वहाँ पे अपना परिचय को वो आगे विवाह बंधन तक लेके जा सकते हैं। मैम, अगर जैसे आपने बात कही, वाकई में जब हम सोशल साइट्स पर जाते हैं तो तमाम चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि हमें पता ही नहीं चलता जो ये आईडी है ये किसी लड़के ने बनाई है या लड़की ने। आप भी इन चीज़ों से गुजरे होंगे। मैम, अगर बात करें
विवाह तक की आपने चर्चा की, अगर किसी तरीके की समस्याएं आती हैं, कुछ रुकावटें आती हैं नक्षत्रों को लेकर, क्योंकि आप ज्योतिष भी जानती हैं भली भांति, तो क्या आपसे अगर मिलना हो उन्हें तो क्या क्या तरीका है उस के विषय में अगर आप बताएं। जी बिल्कुल, ये तो बहुत सोशल कॉज है जिसका हम कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में व्यक्तिगत रूप से मैं ज्योतिष के वजह से, जैसे कि मांगलिक दोष होता है, कई बार सूर्य का सप्तम भाव में प्रभाव होता है, उसकी वजह से विवाह नहीं हो पा रहा होता है, या और भी ग्रहों की दशाएं और अंतरदशाएं होती हैं, या पितृदोष जैसी समस्याएं होती हैं, काल सर्प दोष होता है, उसकी वजह से विवाह सुख में दिक्कत देखी जाती है। और कई बार वास्तु का दोष भी होता है। कई बार आपका बेडरूम, जिस बच्चा बेडरूम में रह रहा है वहाँ पे कोई वास्तु दोष होगा, आपके घर में कोई वास्तु दोष होगा कि परिवार में एक सामंजस्य का भाव नहीं बन पाता, या रिलेशनशिप होते हुए भी निभ नहीं पा रहे हैं, कोई ना कोई बाहरी तत्व की इन्वॉल्वमेंट है। ऐसी कोई भी दिक्कतें अगर ज्योतिष और वास्तु के माध्यम से विद्यमान आपकी कुंडली में, आपके घर में, उसकी समस्या का भी मैं हल बिल्कुल निःशुल्क रूप से एक ये सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पे दूंगी। और साथ में यही प्रयास रहेगा कि ये एक विवाह बहुत ही दैव्य और दिव्य हम गठबंधन है, शिव पार्वती का बंधन है, राम सीता का बंधन है, इसको उसी रूप में, इसी प्योरिटी के साथ हम लोग देखें और उसको निभाएं, तभी ये लंबा चल सकता है। और जो शॉर्ट लिविंग रिलेशनशिप हो चुके हैं आजकल, बच्चे बहुत ही इन्फ्लुएंशियल हो जाते हैं सोशल मीडिया से, तो यहाँ पे एक उनके सच्चाई पूछिए तो ज्योतिष कर्म का सिद्धांत है, हम जैसा कर्म करेंगे वही हम उसी का अकॉर्डिंगली हमको रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ज्योतिष के माध्यम से आपके कर्मों को हम कैसे एक पॉजिटिव डायरेक्शन दे सकते हैं, कैसे आपकी विवाह की समस्याओं को सकारात्मकता से उस समस्या को हम हल करके आपको विवाह के एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस के साथ हम आगे उसकी ज़रूर आपको उपाय भी बताएंगे और पूजा भी बताएंगे और साथ में उसका महत्व भी बताएंगे। मैम, आपसे जुड़ना हो लोगों तक को इस विषय में तो क्या फ़ोन नंबर आप दे पाएंगे या कोई एड्रेस आप बताएं? शंकर विहार में प्राचीन हनुमान मंदिर है, वहाँ पे ये एक फॉर्म है, आप ये वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। उस फॉर्म की केवल रजिस्ट्रेशन 250 रुपये रखी गई है और इस फॉर्म को आप भर के अपनी डिटेल्स भर के वहाँ पे जमा करा सकते हैं। उसके अलावा V3S मॉल में हमारा ऑफिस है, 2nd फ्लोर पे, वहाँ पे आप विजिट करके, लक्ष्मी नगर के V3S मॉल में, वहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं। एक टेलीफोन नंबर मैं शेयर करती हूँ, आप उसमें भी कॉल करके आप रजिस्टर करा सकते हैं। टेलीफोन नंबर है 8929969551। मैं फिर से बता रही हूँ 8929969551। इस नंबर पे आप कॉल करके अपने आप को इस परिचय सम्मेलन के लिए रजिस्टर करा सकते हैं। यहाँ पे कोई भी भेदभाव नहीं है, आप किसी भी उम्र के हों, किसी भी धर्म के हों, किसी भी उम्र के हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी प्रांत के हों, आप सभी का स्वागत है। प्रत्यक्ष रूप से आप देखिएगा, अपने हिसाब से आप चुनाव करिएगा, जो आपको ठीक लगता है वैसे आप इस रिश्तों में आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल नीति जी, चलते चलते सिर्फ श्री राम जन्मभूमि के लिए जो समर्पण निधि योजना चल रही है, अभियान चल रहा है, उसके लिए कैसे अपील करेंगी आप? देखिए, 2020 पूरे विश्व के लिए चुनौतीपूर्ण साल रहा है, लेकिन भारत के लिए अगर मैं बात करूं तो एक ऐसा भगवान ने तोहफा दिया है, ऐसा गिफ्ट दिया है जो हम सदियों सदियों तक भूल नहीं सकते। वो है हमारी जो राम मंदिर का जो हमारे पक्ष में आया है, भव्य निर्माण हो रहा है। ये भगवान राम की हम सब पे कृपा है और उन्हीं के द्वारा सृष्टि का संचार है, उन्हीं के द्वारा हम निमित्त मात्र हैं, हम सब उन्हीं के लिए कर रहे हैं। तो आज मैं आप सबसे अपील करती हूँ कि ये एक ऐसा काल है कि जब आपको बहुत सौभाग्य मिल रहा है कि आप इस विशाल कार्य, इस दिव्य कार्य में अपना थोड़ा सा भी अगर योगदान करेंगे तो जन्मों जन्मों तक मैं समझती हूँ आपके कितने ही कष्ट अपने आप श्री राम उनका निवारण कर देंगे। आप ज़रूर योगदान करिए, आप बहुत भाग्यशाली हैं हम सब, जो हमको ये अवसर प्राप्त हुआ इस जन्म में और इस काल में। इसको हमको बिल्कुल भी अवसर को हमको अपने हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए, हम सबको योगदान करें बिल्कुल। और अंत में यही बोलना चाहूँगी कि हृदय से बोलें, जय श्री राम। जय श्री राम।